देखो हम आज दो चर वाला रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हल करने का मतलब ये होता है कि x और y का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? थोड़ा ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर के लिए हमेशा आउट रहता है। कोई संदेह वाली बात नहीं। मतलब अगर तुम यहाँ अभी ग्राफ बनाना सीख लिए तो 5 नंबर तुम्हारा भगवानों ने रोकेगा, एग्जाम में पूछवे करता फिक्स है। इसीलिए सीखना भी जरूरी है। कुछ आदमी को कल पढ़ाए वो भी आज नहीं याद है, तो पता नहीं लोग सोच बना देता है कि मार खा लो याद करने से अच्छा है, तो उसको हम नहीं कर सकते चेंज, है ना। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, इसका हल करेंगे। हल करने का मतलब क्या होता है? x और y का मान ज्ञात करना। अच्छा, इसको हल करने का दो विधि बताए थे। एक था कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। दूसरा था बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में भी बहुत सारा विधि से हम हल करेंगे, मगर चाहे सवाल को हम जिस विधि से हल करें आंसर सेम ही आएगा। आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देखो, इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तुम्हारा यहाँ पे है 3x + 2y = 5 है। कोई दिक्कत? लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, इसमें किसी एक को अकेला करते हैं। अकेला मतलब उसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 3x है तो सिर्फ x मिलना चाहिए, या फिर यहाँ पे y है तो यहाँ पे सिर्फ y मिलना चाहिए, 2y नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करने के लिए समीकरण के नियम को फॉलो करेंगे। तुम कहोगे कि सर जी यहाँ ये तो चीज नया हो गया, इस क्लास में नया नहीं है। क्लास 9th में जो ग्राफ सीखना था वहां पे भी ये सवाल था सेम। यहाँ पे दो समीकरण दे दिया गया, वहां पे एक समीकरण था, ग्राफ वहां भी खींचना था। चैप्टर नंबर 4 में है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसमें भी ऐसा समीकरण था, वहां उसका ग्राफ खींचना था। लेकिन एक पेपर पे एक ही ग्राफ, एक ही लाइन होता था, यहाँ पे उसी पेपर पे 2 लाइन रहेगा, बस यही चेंज कर दिया, बाकी चीज नहीं चेंज किया। 11th में जाएंगे वहां भी ग्राफ खींचने के लिए हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं है। देखो तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो किसी एक को अकेला करना है ना। तुम चाहो तो x को अकेला कर लो या फिर y को अकेला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम, तो ऐसा कर लेते हैं ना कि 2y = 5 उधर है ना, 3x को उधर ले चलें, क्या आ जाएगा? -3x। कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 गुना में इधर आएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5 - 3x बट्टे, कोई दिक्कत? एक डब्बा बना लेंगे यहाँ पर हम। तुमको एक चीज पता होगा कि हम एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर के दो बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींचा जाता है। एक बिंदु से अनंत खींच सकते हैं, अनगिनत रेखा खींच सकते हैं, मगर दो बिंदु से एक और केवल एक रेखा खींचा जा सकता है, 2, 3, 5 नहीं खींचा जा सकता है। नहीं समझ में आया? थोड़ा ध्यान दो। इसका मतलब एक रेखा खींचने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदु पता होना चाहिए। एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु पता होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। 2 बिंदु, एक में x रख लेते हैं, एक में y रख लेते हैं। x और y रख लिए। अब यहाँ पर हम x को इधर लाए हैं तो पहले x का मान डालेंगे। इधर x को लाए थे ना, x का मान डालेंगे। तो x का मान हम क्या डालेंगे? जो ये कट जाएगा और एक पूरा संख्या मिलेगा। हालांकि हमको तुम बोलोगे कि बट्टा में रहे क्या कुछ में रहेगा ना, तो हमको कोई दिक्कत रहता है। ग्राफ हम कैसे की भी संख्या खींच सकते हैं, तुम लोगों के लिए आसान करने के लिए। एक चीज दूसरा कि तुम लोगों के लिए हम इतना काम किए हैं, वरना हम मन ही मन में इसका मान रख देंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। मान लो कि हम यहाँ पे x का मान अगर 0 डाल देंगे तो 0 ही खत्म हो गया। 2y = 5 हो गया। तब 2y = 5 होता है, 2 गुना में थे भाग में 5 होता है, मतलब 2.5 होता है। बात खत्म। नहीं समझ में आया? नहीं होता है 2.5 को हम ग्राफ पे दर्शा सकते हैं ना। हो गया। लेकिन तुम लोगों के लिए हम इतना किए। अब मान लो यहाँ पे तुम x का मान रखोगे, x का मान क्या रखोगे ये सोचना है ना थोड़ा सा। अब मान लो तुम अगर यहाँ पे x का मान 1 रखोगे, पहले कैलकुलेट बोले थे कि कोई भी सवाल पहले हमारे दिमाग में सॉल्व होता है, बाद में पेपर पे सॉल्व होता है।
नहीं समझ में आया? अब मान लो कि पहले हम यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 5 में 3 कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 से 2 भाग लगता है ना, कट जाए, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो x का मान तुम 1 रखो, कोई दिक्कत है किसी को? तो लिखोगे जब x बराबर 1, तो अब तुम जब तुम लिख दियो कि हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान अपन तुमने तो y का मान 5 आ गया। नहीं, y का मान 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। तुम x का मान y बराबर लिखोगे 5 माइनस 3, x का मान 1, जहां पे x रहेगा वहां पे तुम 1 रख दोगे, क्योंकि तुम ही बोले हम x बराबर 1 लेंगे। ठीक है, तो 1 रख दिए, बट्टा में 2, तो 5 माइनस 3 एकम 3 बट्टे 2, 5 में 3 घटा कितना बचता है? 2 बट्टा में 2, कटे कितना आएगा? नहीं आएगा। मतलब जब हम x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना आ गया? 1 ही आया। उस 1 को यहाँ पर रख देंगे। अपने मन से यहाँ पे 1 रखे हैं कि निकाल के रखे हैं? निकाल। ठीक है, अब चलो एक बिंदु और हमको चाहिए ना। एक बिंदु और चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? अब तुम सभी फिर दोबारा से आप 1 ही रख दीजिए ना, तो वही बिंदु रहेगा ना। अलग बिंदु हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब मान लो कि तुमको 2 रखने का मन किया, किसी का मन किया सर जी आप यहाँ पे 2 रखिए, तो 3 दूना 5 में 6 कितना बचेगा? -1 बचेगा। -1 बचा 2 भी हम रहेंगे तो दे सकते थे, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पास की बात नहीं है। तो तुम इसका मान डाल के देखो, 3 डालो, 3 तिया 5 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? -4। -4 2 से भाग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? -2 आएगा। पूरा का पूरा संख्या है ना, ग्राफ पे हम इस तरफ से दर्शा देंगे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो फिर दोबारा से, जब तुम x बराबर कितना रखते हो? 3। जब x बराबर 3 तो अच्छा, ये जो मान है ना, ये मान रखने के लिए तुम स्वतंत्र, तुम कुछ भी मान रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सर आप 3 रखे थे हम 3 रखे तो वैसे ही होगा, अगर आप 3 रखे हम 5 रखें तो गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन हमको वो मान डालना होता है जो ग्राफ पर दर्शाने में आसानी हो, पेपर ज्यादा ना खर्चा हो, समय का बचत हो। इन चीजों को ध्यान रखते हुए सवाल, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है और तुम आधा घंटा उसी में लगा दिए, तो तुम्हारे पास 100 नंबर का सवाल बनाना होता है और 3 घंटा समय होता है। नहीं समझ में आया क्या? तो कैसे सवाल कैप्चर होगा? तो सिर्फ काम करना नहीं होता है, कम समय में काम करके दिखाना होता है। नहीं समझ में आया क्या? देखो तो जब तुम x बराबर 3 रखते हो तो क्या होगा? y बराबर 5, जहां पे x है वहां पे तुम 3 रखोगे, तो -3 गुने 3 बट्टा में 2, तो 3 तिया 9, 5 में से 9 कितना बचेगा? -4 बट्टे 2, भाग करोगे तो माइनस रह जाएगा ना, 2 दूना 4 करे -2 आ गया, यहाँ पे लिख दोगे -2, कोई दिक्कत? अभी एक समीकरण से तुम 2 बिंदु ज्ञात कर चुके हो। तो मान लो ये जो एक बिंदु निकला, इससे ग्राफ खिंचाएगा ना, लेकिन हमारे पास 2 समीकरण, तो पहले दोनों समीकरण से मान निकाल लेंगे, उसके बाद ग्राफ पे खींचना शुरू करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इधर हम एक डब्बा बना लेंगे ताकि इसको भी हवा ना लगे। x है और y है। समीकरण मेरा कहां पे है? ये वाला है, 2x - 3y बराबर 7। क्या करना है? किसी एक को अकेला करना है। तो यहाँ पे दोनों प्लस में था, इसीलिए हम x वाला उधर कर दिए थे, यहाँ पे 3 माइनस में, इसीलिए y वाला उधर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले थे? किसी y को अकेला करना है, किसी को भी अकेला करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 7 प्लस 3y, -7 उधर गया तो प्लस हो गया। ये नियम कहाँ से लाए हैं? घर से, अपने घर से समीकरण का नियम है, ये पहले सिखा चुके हैं। नहीं सिखाए क्या? पहले सिखा के आगे बढ़े हैं। देखो 2 गुना में जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 7 प्लस 3y बट्टे 2, कोई दिक्कत? अब हमको इसमें किसका मान अपने मन से रखना होगा? कि x का रखोगे? y का, क्योंकि यहाँ इधर y लाए हो ना, तो y का मान रखोगे। अब y नीचे के ऊपर है, तो नीचे वाला डब्बा में रखोगे ना, ये नहीं कि नीचे था तो सर हम ऊपर डब्बा में रख दिए, इससे हमको अच्छा लगा। तो y का मान अगर तुम अभी 1 रखते हो, कितना रखते हो? 1 रखते हो, तो 3 गुने 1 कितना आता है? 3 होता है। और 7 में 3 जोड़ते कितना आता है? 10 में 2 से भाग करते कितना आता है? एक पूरा संख्या मिला, इसका मतलब y का मान हम 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो जब y का बराबर कितना? 1, तो
x बराबर क्या होगा 7 प्लस, अब तुम y का मान एक, जहाँ पे y होगा वहां पे तुम एक रखोगे तो क्या होगा 3 गुने 1 बट्टे 2, तो 3 एक कम 3, 7 3 बट्टे 2 कितना हो जाएगा। तुम यहाँ पे रख, अब तुम यहाँ पे y का मान एक रखे तो पहले y का मान यहाँ पे एक रख दो। अब तुम जब मान निकालते x बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया, कोई दिक्कत। अब तुमको y का मान क्या रखना है जिससे पूरा का पूरा कटे। अब मान लो किसी ने मन किया कि सर ये आप 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 7 और 6 13, इधर क्या बोला 3 रखिए तो 3 तिया 9 और 7 कितना होता है 9 7 9 7 16, 16 में 2 से भाग लगता है ना 8 होता है, रख सकते हैं। चलो रखते हैं। जब जब y बराबर कितना 3 तो क्या होगा x बराबर 7 प्लस 3 गुने 3 बट्टे 2 कितना होगा 3 तिया 9 16 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 8। तो दिक्कत नहीं है। तो मतलब जब तुम y बराबर 3 रखे तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, कोई दिक्कत है। अब इस बिंदु को ग्राफ पर दर्शाना है ना, पहले तुम इसको नोट करो, अभी हम ग्राफ पर दर्शा के दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान दो, अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। कैसे खींचेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो x अक्ष और y अक्ष होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको x, इसको y, इसको माइनस में हाईएस्ट 2 तक गया है, माइनस में हाईएस्ट, अब प्लस में हाईएस्ट। तो पूरा एक बार एक नजर पूरा देख लो पहले, माइनस में पूरा एक, माइनस में 2 तक गया और प्लस में, मतलब अगर हम माइनस में 2 तक रख लेते हैं और प्लस में 8 तक रहते तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। x बराबर 8 तक गया है ना, तो रखो तुम्हारे ग्राफ पे ये पहले से किया रहा होगा, ऐसे 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा 4 5 6 7, इसको थोड़ा और नमराओ, कोई दिक्कत है। थोड़ा ध्यान दे दो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, 5 नंबर हाथ से निकल जाएगा। बहुत बच्चा तेज बच्चा सबका बता रहे हैं, जिसका इस बार 430 आया होगा, 386 या 391 आया होगा ना, उसका भी ग्राफ गलत हो जाता है। रीजन यही है कि उसको ग्राफ खींचने नहीं आता है। मान तो निकाल लिया, कभी कभी तो मान, अब बहुत सारा बच्चा ऐसा जिसको ये मान निकालने में गलती, सवाल बनाया है मान निकाल तो निकाल दिया, गलत हो गया, ग्राफ खींचा गलत हो गया। तो सीखना जरूरी है, यहाँ पे सीखो। किसी क्लास को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बच्चा कैसे 9th क्लास में है, इधर उधर ध्यान दे दो नहीं समझेंगे, वहां अगर वहां समझा जाता तो यहाँ पे समझाने में समय लगता नहीं लगता। जो बच्चा को अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा ना, हम लिख देते 11th क्लास में ग्राफ लिखना पड़ेगा, उसको वहां भी समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ नाम का साइंस लेकर के मैथ पढ़ेगा मगर उसको आएगा नहीं। एग्जाम में पास करना अलग बात है, मगर मार्क्स और नॉलेज नहीं हो पाएगा। हम लोग भी सीखे हैं ना जी, जो चीज सीख लिए पूरा किसी को पढ़ा सकते हैं। देखो कंपटीशन किए हैं, जो मतलब जो चीज पढ़े हैं ना वो चीज किसी को भी खड़े होकर पढ़ा सकते हैं, किसी को भी, चाहे हमारे गुरु जी आ जाएंगे तब भी पढ़ा देंगे। आप ऐसे पढ़ाए हम भी ऐसे पढ़ा देंगे, ऐसे तो ऐसे सीखना होता है। यहाँ लोग अभी आज पढ़ा, अकल लोग पूछो नहीं याद है, नहीं होता ऐसे। देखो थोड़ा सा, तो तुम 1 रखे 2 रखे 3 रखे 4 रखे 5 6 7 8। अब मान लो कि y में तो हाईएस्ट कितना तक गया, देखो ना y में 3 तक गया है, तो तुम 5 तक भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है। 1 2 3 4 5, ज्यादा नंबर की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5। अब माइनस में 1 2 3, अपने मन से कर लो, 10 से 50 तक करने की आवश्यकता नहीं है। जगह है तो करो, नहीं करने का नहीं जगह है तो छोड़ दो। -1 -2 -3 -4 कर दिए। हमारे पास अभी जगह था इसीलिए के, नहीं रहता तो हम भी नहीं करते, ठीक है। अब देखते हैं पहले कि x बराबर 1 है और y बराबर 1 है, सामने सामने, ये नहीं कि x बराबर 1 और 3 दोनों पहले एक साथ ले लो, नहीं। जो बिंदु जो होता है उसमें x और y दोनों होता है, एक बिंदु में x और y दोनों होता है। तो ये
पहला बिंदु मेरा कौन है, एक और एक है, मतलब x बराबर भी एक है और y बराबर भी एक है। तो x बराबर एक और y बराबर एक कहाँ पर है, देखो ना, जैसे तुम्हारा जो ग्राफ होगा ना उसमें लाइन जब खींचा रहता है तो ये x बराबर एक और y बराबर एक जो होता है ना वो एक बिंदु को काटता है, वहां पे बिंदु ढूंढना नहीं पड़ता है। अभी मेरा ये प्लेन पेपर है इसलिए यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है, यहाँ पे होगा बिंदु, इधर से गया ऐसे, ठीक है। अब मान लो ये बिंदु कितना है, एक और एक है। दूसरा बिंदु मेरा क्या, ये नहीं कि एक वाला इधर ले लिए फिर दूसरा इधर वाला ले लेंगे, नहीं, इसी का बिंदु लेना है, क्योंकि समीकरण एक का दो बिंदु है ना, इसका पहले ग्राफ, इसका पहले लाइन खींच लेंगे तब दूसरा के बारे में सोचेंगे हम। तो x बराबर 3 है, y बराबर -2 है। x बराबर 3 तो इधर हो गया, y -2 नीचे होगा ऊपर होगा, नीचे है। तो x बराबर 3 हम सामने से आएंगे, ऐसे आते रहेंगे और y बराबर 2 यहाँ पे आके कटेगा, जहाँ पे कटेगा वो क्या होगा तुम्हारा, तो पहले x बराबर लिखते बाद y बराबर लिखते हैं ना, तो -3 पहले 3 लिख देंगे फिर माइनस, कोई दिक्कत। अभी तुम्हारे पास दो बिंदु, एक ये बिंदु होगा एक ये बिंदु हो गया, इस बिंदु स्केल लेंगे हम इस तरीके से, कहाँ गया स्केल, लाओ तो स्केल को लेंगे हम और इस तरीके से इस बिंदु थोड़ा सा पहले और इस बिंदु थोड़ा सा पहले लेकर के और इधर से हम ग्राफ खींच लेंगे, लाइन खींचेंगे। अभी हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको खींचने की कोशिश करते हैं। देखो ना थोड़ा सा खींच लिए। इसमें अब जैसे ये खींचा गया तो तुम चाहोगे तो ऐसे करो और नहीं चाहोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस पे समीकरण लिखना पड़ेगा कि किस समीकरण का ग्राफ खींचा गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3x + 2y बराबर 5 लिख दिए। अब इसका काम हो गया, अब इसका ग्राफ खींचोगे, इसी पर खींचना, इसके लिए नहीं दूसरा पेज लेना उस पर खींच देना। तो x बराबर 5 है, y बराबर 1 है। x बराबर 5 इधर है ना, प्लस में इधर है, y बराबर 1 इसके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पहले x वाला बाद में y वाला लिखते हैं, तो 5 लिख दिए फिर 1 लिख दिए, कोई दिक्कत। ए लड़का समझ में आ गया रे, बहुत जूनियस हो गया। तो फिर तू पर आएगा, देखो x बराबर 1 है, y बराबर 5, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है। दूसरा है कि x बराबर 8 है, y बराबर 3 है। x बराबर 8 तो यहाँ पर है ना, y बराबर 3 ऊपर नीचे होगा, ऊपर होगा क्योंकि प्लस में है ना, तो हम ऊपर जाएंगे हम। तो तुम्हारा जो ग्राफ पेपर होगा ना उसमें ऐसे लाइन खींचा जाता है पहले से, समझ में आया ना, इधर से लाइन खींचा जाता है। तुमको इसमें ग्राफ पेपर में तुमको थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा, तो 3 वाला लाइन को पकड़ोगे और 8 वाला लाइन को पकड़ोगे और जहाँ पे वो कटेगा वहां पे क्या लिख दोगे, x बराबर 8 है, y बराबर 3 है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे दो बिंदु मिल गया, इस दोनों बिंदु को तुम मिलाओगे। अब ये नहीं कि सिर्फ इतना दूर मिला करके छोड़ दो तो पता चला कटवे नहीं किया, तुम इतना लंबा मिलाओगे कि ये दूसरा जो रेखा होगा उस रेखा को ये काट दे। अब नहीं काटा तो जबरदस्ती भी नहीं काटोगे, कभी तो पैरेलल लाइन होता है तो पैरेलल कटेगा नहीं, जो समांतर रेखा वो कटेगा, कभी नहीं कटेगा। दूसरा कि जो संपात रेखा हो तो उसी पर फिर से गुजर जाएगा तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। लेकिन ये तो प्रतिच्छेदी वाला तो कटेगा ना। चलो तो हम क्या करेंगे, इस दोनों रेखा को मिला करके और खींच देंगे। इस पे समीकरण दूसरा दर्शाएंगे, कितना है 2x - 3y बराबर 7 दर्शा दिए। अब ये एक दूसरे कहीं ना कहीं पे काटा है, कहाँ पे काटा है, अच्छा मान लो जब तुम ग्राफ पेपर में खींचोगे ना तो ये ऐसे जगह पे काटेगा तुमको एक पूरा मान देगा। अभी मेरा जो ये होगा कि गड़बड़ा गया होगा, तो देखते हैं, शायद हमको लगता है कि x बराबर जो आया है ना, x बराबर वो 2 आया है और y बराबर -1 आया है। अच्छा अभी तो हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हम जो मान निकाले हैं वो सही है कि गलत है। वेरीफाई कैसे करते हैं, तो तुम x और y का मान समीकरण में डालोगे, अगर उतना आ गया, कितना जितना बराबर में दिया हुआ तो तुम्हारा मान सही है, नहीं तो गलत। हम x बराबर 2 रखते हैं, 3 दूना 6 बराबर -1 कैसे हुआ, गेट बंद कर दो। उसको पीछे तो हल्का देखो कैसे होगा, हम पहले वेरीफाई करते हैं। 3 दूना 6, y का मान -1 डालेंगे तो -2, 3 में से 6 में से -4 बचेगा, मतलब मान गलत है। पहले तुम इसको ऐसे खींचो, आज जो ग्राफ खींचेगा ग्राफ खींचो, हम तुम्हारा ग्राफ मैच करते हैं या फिर तुम्हारा ग्राफ पे खींचेंगे अभी हम।
इसको नोट करो तो। देखो सुनो, अभी हम इस समीकरण को जब सॉल्व किए किसी दूसरे मेथड से, तो यहाँ पे x का मान निकला 29/13, ठीक है। 29/13 तुम जब यहाँ पे डालोगे ना, फिर y का मान अभी निकालेंगे, तो उससे ये पूरा वेरीफाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x का मान दशमलव में होगा और y का मान भी हो सकता है दशमलव में होगा, ठीक है। तो अभी हम ये सिखाए हैं, तुम दूसरा सवाल बनाओगे तो वहाँ पे 100% पूरा मान आएगा, मतलब 2 आए, 3 आए, 5 आए, इस तरह से मान आएगा। अभी इसको सिखाए है ना, नोट करो।